चिंता का विषय है कि ये दोनों प्रक्रिया, एक तरफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और दूसरी तरफ जिला पंचायत का चुनाव गोवा में एक साथ क्यों किया जा रहा है। जिला पंचायत का चुनाव 3 हफ्ते बाद हो सकता था, एसआईआर की प्रक्रिया 3 हफ्ते के बाद शुरू हो सकती थी, लेकिन ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई कि एसआईआर की प्रक्रिया और जिला पंचायत के चुनाव को बिल्कुल एक समय पे, बिल्कुल एक इलेक्शन मशीनरी के साथ गोवा में ऐसी हबड़ा तबड़ी के साथ किया जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन से हमारी मुलाकात गोवा में हो रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर थी। गोवा में एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल निकलना है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि गोवा में इस समय ज़िला पंचायत का चुनाव चल रहा है। 13 दिसंबर को ज़िला पंचायत का चुनाव है। आज उसकी रिजर्वेशन की घोषणा हुई है। 2 से 3 दिन में आचार संहिता ज़िला पंचायत के चुनाव की लग जाएगी। स्वाभाविक बात है कि जब चुनाव चल रहा है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मशीनरी इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी, कैंपेन में इन्वॉल्व होंगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एसआईआर की प्रोसेस को मॉनिटर करने का, ओवरसी करने का कोई भी समय नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने बीएलएस होते हैं, बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे समय पे अपॉइंट करती हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स चुनाव के कैंपेन में लगे हैं तो स्वाभाविक बात है कि वो एसआईआर की मॉनिटरिंग के प्रोसेस में नहीं घुस सकते। इसलिए ये एक चिंता का विषय है कि ये दोनों प्रक्रिया, एक तरफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और दूसरी तरफ ज़िला पंचायत का चुनाव गोवा में एक साथ क्यों किया जा रहा है। ज़िला पंचायत का चुनाव 3 हफ्ते बाद हो सकता था, एसआईआर की प्रक्रिया 3 हफ्ते के बाद शुरू हो सकती थी, लेकिन ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई कि एसआईआर की प्रक्रिया और ज़िला पंचायत के चुनाव को बिल्कुल एक समय पे, बिल्कुल एक इलेक्शन मशीनरी के साथ गोवा में ऐसी हबड़ा तबड़ी के साथ किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर हम इलेक्शन कमीशन के पास गए थे। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो एसआईआर अब 12 स्टेट्स में शुरू हुई है, इंक्लूडिंग जो गोवा में एसआईआर चल रही है, इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत डिटेल्ड प्रोसेस बनाया है कि अगर गलत तरीके से ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में किसी का नाम आ जाए तो अगर कोई रॉन्गली इंक्लूडेड है उनको नोटिस भेजा जाएगा, पूरी जांच होगी, उन्हें क्या कागज़ जमा करने हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से एक्सक्लूड हो जाता है, जिसका ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं आता, उसके किसी भी रिकॉर्ड्स के बारे में एसआईआर के सर्कुलर्स में चर्चा नहीं है। उस व्यक्ति को फिर से नए वोटर के तौर पे ही इनरोल करने की प्रक्रिया शुरू करनी है। अब मैं एक वोटर हूँ, मैंने पिछले चुनाव में लोकसभा में वोट डाला, मैंने ज़िला पंचायत के चुनाव में वोट डाला, मुझे पता कैसे चलेगा कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में मेरा नाम ही नहीं आया है। तो इसीलिए हमने इलेक्शन कमीशन से यह आग्रह किया है कि रॉन्गली एक्सक्लूडेड, कि किसी का नाम अगर गलत तरीके से लिस्ट से छूट गया है, उसके लिए भी कोई प्रावधान होना ज़रूरी है, क्योंकि आखिरकार वोट का अधिकार मेरा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है। और अगर मेरा नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से छूट जाए तो ये इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी है कि मेरा नाम फिर से जोड़ा जाए, मुझे इन्फॉर्म किया जाए कि मुझे अपने वोट का अधिकार वापस मिले। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर हम इलेक्शन कमीशन के पास गए थे। आपने जो इश्यूज वहाँ पे आगे रखते कि उनकी तरफ से क्या पॉलिटिकल क्लैरिफिकेशन दी गई, क्या कर इन पे काफ़ी चर्चा हुई, पर इस बात का संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला कि गोवा में दोनों प्रक्रिया एक साथ करने की क्या ज़रूरत थी। क्यों बीएलएस की, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ की निगरानी में एसआईआर की प्रोसेस नहीं हो रही है। 13 दिसंबर को ज़िला पंचायत का चुनाव है।
14 दिसंबर से एसआईआर शुरू हो सकता था। ऐसी क्या जल्दी है? ऐसा तो नहीं है कि गोवा का जो असेंबली इलेक्शन है वो तो फरवरी 2027 में है। तो ऐसी क्या हड़बड़ी आन पड़ी कि ज़िला पंचायत के चुनाव के साथ साथ ही एसआईआर करनी पड़ी? हमें इस बात से चिंता है कि ये दोनों प्रक्रिया एक साथ चल रही हैं। हमें इस बात की चिंता है कि दोनों प्रक्रिया एक साथ चलने की वजह से पर्याप्त निगरानी में एसआईआर नहीं होगा। और हम आम आदमी पार्टी के तौर पे एक बार जब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आएगा तो हम भी अपने तौर पे इस पर प्रॉपर शिनाख्त करेंगे कि लोगों का नाम गलत तरीके से काटा था। थैंक यू।